हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं नवजोत, आप देख रहे हैं IBN7 खबरों की शुरुआत करेंगे। हिंदू धर्म में पाप से मुक्ति और मोक्ष पाने की इच्छा सबसे प्रबल होती है। पाप मुक्ति और मोक्ष के लिए लोग तमाम तरह के उपाय करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में एक मंदिर ऐसा भी है जहां पर पाप से मुक्ति का बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में ऐसा मंदिर है जहां पर आप सरोवर में डुबकी लगाएं और 11 रुपए का दान दें और उसके बाद आपको पाप मुक्ति का बाकायदा एक प्रमाण पत्र तक मिल जाता है। दान और डुबकी से क्या वास्तव में आप पाप मुक्त हो सकते हैं? ये है बहस का मुद्दा, लेकिन आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग श्री गौतमेश्वर महादेव पाप मोचन तीर्थ के दर्शन जरूर कर रहे हैं। एक डुबकी, 11 रुपए का दान और पापों से मुक्ति। क्या कोई सर्टिफिकेट पापों से आपको मुक्त कर सकता है? आप सवाल सुनकर हैरान हो रहे हो, लेकिन आज IBN7 आपको ऐसी एक जगह ले जाने वाला है जहां पाप से मुक्ति का दावा किया जाता है। पुण्य कमाने के लिए लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन क्या गंगा स्नान से पाप मुक्ति की लिखित गारंटी मिलती है? अगर आपको पापों से मुक्ति की लिखित गारंटी चाहिए तो चले आइए प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर महादेव मंदिर का दावा है कि अगर जाने अनजाने आपसे कोई पाप हो गया है, किसी बेजुबान जानवर की हत्या हो गई हो या आपके हाथ किसी का मर्डर तक हो गया हो और आप अपने पाप से मुक्ति चाहते हैं, तो आप सीधे राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में चले आइए और गौतमेश्वर मंदिर में बने पवित्र मंदाकिनी कुंड में डुबकी लगाइए। भले ही देश की अदालतें आपका जुर्म माफ करे या न करे, लेकिन मंदिर का दावा है यहाँ डुबकी लगाते ही आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। यही नहीं, आपको यहाँ की कचहरी से सिर्फ 11 रुपए में पाप मुक्ति का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जो भी पाप दोषी है, जिनसे जाने अनजाने में अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है, हत्या हो जाती है जीवों की, वो यहाँ आकर के स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। उनका पाप यहाँ से मुक्त हो जाता है। इसे तो यहाँ से अमीनाथ कचहरी है, वहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको पाप मुक्ति प्रमाण पत्र के हिसाब से मानते हैं। प्रतापगढ़ के इस गौतमेश्वर के तीर्थस्थल पर सरकार की ओर से और जो लोग अपने जीवन में कोई पाप कर बैठते हैं और उनके समाज में उनको वापस आने की दृष्टि से वे यहाँ आकर स्नान करते हैं और सरकार के द्वारा दिए हुए सर्टिफिकेट को प्राप्त करके और अपने समाज में वो स्थान प्राप्त कर लेते हैं। मंदिर का दावा है कि देश की आजादी के बाद से उनके पास उन श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड हैं जिन्होंने कुंड में डुबकी लगाई और दान देकर पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र हासिल किया है। अमीनत कछारी नाम से जाने जाने वाला पुजारियों का एक दल हर सर्टिफिकेट के लिए 1 रुपया शुल्क लेता है, जबकि दोष निवारण के लिए 10 रुपए लिए जाते हैं। गांव में समाज से बाहर निकाले गए लोग मंदाकिनी कुंड में डुबकी लगाने के साथ पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र हासिल करते हैं। माना जाता है कि गौतम ऋषि को जब गो हत्या का पाप लगा था तो उनको ये सलाह दी गई कि मंदाकिनी कुंड के अंदर स्नान करें तो उस पाप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि ने गो हत्या का पाप यहीं पर धोया था। उसके बाद में देश भर में मान्यता है कि इस मंदाकिनी कुंड के अंदर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्य मिलता है। आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि किसी व्यक्ति के हाथ से पशु, पक्षी या मनुष्य की हत्या हो जाती है या कोई दूसरा पाप हो जाता है तो जाति समाज उसे तभी स्वीकार करेगा जब वो गौतमेश्वर के मठाधीश का पत्र प्रस्तुत करेगा कि अमुक व्यक्ति पाप से मुक्त हो गया है। मान्यता है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से इस जन्म के ही नहीं, पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक गौतमेश्वर मंदिर को इस इलाके में हरिद्वार की तरह माना जाता है। सदियों पुराना यह मंदिर जनजाति समुदाय में
आस्था के महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर मशहूर है। अभी हाल में ही यहाँ 8 दिनों तक मेला चला, जहाँ करीब 3 लाख लोगों ने पाप मुक्ति के लिए डुबकी लगाई। भवानी सिंह, प्रतापगढ़, IBN 7। तो 11 रुपए में पाप मुक्ति के मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ज्योतिषाचार्य कृष्ण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, वैदिक गुरु दीपक दुबे जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ तर्क शास्त्री विकास नौटियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और धर्म प्रचारक JK बेनीवाल जी मौजूद हैं। इसके अलावा हम चलेंगे राजस्थान के प्रतापगढ़, जहां पर गौतमेश्वर मंदिर पाप मोचन मंदिर में मौजूद रहेंगे हमारे सहयोगी भवानी सिंह और उनके साथ कुछ लोग भी रहेंगे, मंदिर के कुछ ट्रस्टीज हैं वो भी रहेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आप तमाम धर्म प्रचारक मौजूद हैं, आप सभी को धर्म का बहुत ज्ञान है, हिंदू धर्म के बड़े बड़े ज्ञानी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ पहला सवाल राजकुमार शास्त्री जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या आज के युग में ऐसा मुमकिन है कि मैं डुबकी लगाइए, 11 रुपए दीजिए और आप पाप मुक्त हो गए? क्या ये मुमकिन है? नवजोत बहन, सबसे पहले तो मैं इस IBN TV चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ऐसा पवित्र तीर्थ ढूंढ करके निकाला है। शिव पुराण का मुझे वो वाक्य स्मरण हो रहा है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में जान अनजान में अगर कोई पाप हो जाए तो वो तीर्थ क्षेत्र में जाने से नष्ट हो जाता है। और ये गणेश पुराण की बहुत बढ़िया आपने उदाहरण भी दिया है कि गौतम ऋषि को जब वह श्राप लगा, गौ हत्या का पाप, जिस समय बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर के गौतम ऋषि को घेर दिया, गौतम ऋषि की तपस्या से ईर्ष्या द्वेष करके। ऐसा आपका मन हल्का जरूर हो जाता होगा, लेकिन क्या बकायदा सर्टिफिकेट भी इशू होते हैं? क्या बकायदा सर्टिफिकेट इशू करना जरूरी होता है? और क्या वो सर्टिफिकेट आपके पाप धो देगा? ये वो स्थान है, नहीं सर्टिफिकेट नहीं, वहां जो स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वहां पर स्नान किया और आप बिल्कुल पवित्र हो गए, यही मतलब है, यही कहना चाह रहे हैं आप? उससे सारे, हाँ ठीक है, बाहर बेनीवाल जी आप सहमत हैं इस बात से? राजकुमार शास्त्री जी की बात से जो आपने अपने जीवन में पाप किया वो सब नष्ट हो जाते हैं। देखिए ये बिल्कुल एकदम से शास्त्री जी लौटूंगी, हाँ। एकदम से ये मूर्खता भरा ये जो मैं आपका देख रहा हूँ कि 11 रुपए में सब पाप मुक्त हो जाते हैं, हाँ। ये बिल्कुल पराकाष्ठा की मूर्खता है। बिल्कुल पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन आप ये समझिए पाप की परिभाषा क्या है? पाप से मुक्त होने वाले कौन है? हाँ। हमारे देश के अंदर सबसे प्रचलित हमारे हिंदू धर्म के अंदर गीता का एक हमारे पास ग्रंथ है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अभी 5000 साल पहले यही कुरुक्षेत्र में दिया था। और वो गीता पूरी की पूरी क्या है, पहले अध्याय से 700 अध्याय तक यही, 18 अध्याय में 700 श्लोक में यही है कि अर्जुन अज्ञानी था, पाप वो बार बार कह रहा था धर्म पाप लगेगा, मुझे धर्म पाप लगेगा, ये कौरव मेरे मामा चाचा ताऊ है, इनको मैं मारूंगा तो पाप लगेगा। भगवान ने कहा तू पाप छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। लेकिन शरण का मतलब क्या है? अंतःकरण शुद्ध करना। अंतःकरण शुद्ध किससे होगा? भगवत भक्ति से। डुबकी लगाने से पाप मुक्त होगा? ये पराकाष्ठा की पागलपंथी है। वहां बैठ के साधना करनी होगी, भगवान की भक्ति करनी होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, तब पाप मुक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर तीर्थों में जाने से पाप नष्ट ना हो तो फिर तो आप सारे तीर्थों की महिमा पर ही उंगली उठा रहे हैं। तीर्थों में जाना जरूरी है, लेकिन ये कलयुग है, आप समझिए, आप भ्रमित करने का स्टेटमेंट ना दीजिए। ये कलयुग है, कलयुग में केवल तीर्थ में जाने से, गंगा जी में स्नान करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई है, 5 करोड़ ने तो अभी हमारे कुंभ में डुबकी लगाई है, क्या सारे पाप मुक्त हो गए? ऐसा ना करिए, लोगों को सत्य बातें बताइए कि भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होकर फिर उसके बाद जाकर के जिन्होंने स्नान किया, तीर्थ में जाकर के जिन्होंने दान किया, जिन्होंने वहां पर साधना करी, उनके पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। सर्टिफिकेट की आपने बात की है, अगर ऐसी बात है तो बहुत सारे जो बाबा हैं, जैसे कि अभी हमें परमानंद जी भी चल रहे हैं, बहुत सारे बाबा हैं जो जेल में हैं, वो जाएं वापस जाएं, उनको मंदाकिनी नदी में नहाने के बाद जब सरकार सर्टिफिकेट दे रही है तो इनको बाइज्जत
छोड़ देना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे जो कैदी जो जेल में पड़े हैं वो भी जो है वहां पर जाएं स्नान करें, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो यहाँ पर वो पाप की बात हो रही है, जैसे कि गौ हत्या कर दी, मन में एक हमारे रहता है कि हमने ये गलत काम किया है, वो नहाते तो अपने अंदर से लगता है कि हाँ हम जो है पाप मुक्त हो गए। मगर 11 रुपए का जो सर्टिफिकेट आप जो दे रहे हो, क्या ऊपर ले जाओगे, भगवान के वहां दिखाओगे कि हमें स्वर्ग दे दो, क्योंकि हम जो है नहा के आए हैं और सर्टिफिकेट लेके आए हैं, हमें सरकार ने सर्टिफिकेट दिया इसलिए हमें जो स्वर्ग में भेजो। तो ये सारी चीजें जो है कई मूर्खता वाली लग रही हैं, जैसे कि हमारे भाई कह रहे थे, तो बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो है आप कर्म करिए, आप मानवता को पहले लाइए, उसके बाद जो है ये सारी चीजें, डुबकी लगाने से अगर पाप धुलता तो सारे के सारे आज निष्पापी हो जाते। ठीक है दीपक दुबे जी, क्या कृष्णा मैं बहन, शास्त्री जी लौटूंगी, कृष्णा सभी को बहन, इंक्लूड आप कर ये लेती हूँ। समझिए, पहले दीपक आप ये दुबे जी समझिए ये कि बताएं पाप क्या और पुण्य सिर्फ होता भ्रमित क्या है? करने की कोशिश जी। हो रही है यहाँ पर? शास्त्री जी, जी जी। समझेंगे वो भी आपसे। दीपक जी, एक्चुअली सनातन धर्म जो है वो भ्रम में आ ही चुका है वर्तमान में, क्योंकि न तो ठीक से परिभाषित किया जा रहा है, न धर्म को, न पाप को, न पुण्य को, न उसके जो संचालक हैं, जो उसकी जो लोग जहां पर भी अपने कार्यों को कर रहे हैं, कई 90% मामलों में तो वो स्वयं भी उसके जानकार नहीं है। इस वजह से हमारा धर्म ही भ्रमित होता चला जा रहा है। शास्त्रों में जितनी जगह मुक्ति की बात है वह अज्ञानतावश पाप का है, पहली चीज। तो जो ज्ञानवश पाप है उसकी मुक्ति नहीं है। अगर उसकी मुक्ति होती तो भीष्म जैसे महापुरुष मुक्त हो गए होते। 100 जन्म के बाद कृष्ण से उन्होंने पूछा कि मैं किस चीज का पाप भोग रहा हूं, मुझे 100 जन्मों का याद है कि इतने मुझे जो है सही लगे, तीर लगे। तब उनको बताया कि आपने जानबूझकर एक खरगोश को झाड़ी में फेंक दिया था 100 जन्म पहले, और जितने कांटे उसके शरीर में चुभे थे वही आज आपके तीर के रूप में आपके शरीर में है। इसका मतलब ज्ञानवश किया हुआ कर्म नहीं कटता है। अज्ञानतावश पाप के प्रायश्चित स्वरूप यदि हम भावपूर्ण जाकर के कहीं पुण्य दान करते हैं तो वो कटते हैं। जैसे गृहस्थ जीवन में बहुत तरह के पाप होते हैं, इसकी चर्चा है। बेनीवाल जी भी हमारे साथ हैं और विकास नौटियाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा रिएक्शन विकास जी आपके पास आऊंगी, आपसे चाहूंगी, और उसके बाद शास्त्री जी फिर आपके पास आती हूँ। नौटियाल जी, क्या आप मानते हैं क्या लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है? और यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि बाकायदा पुजारी जी कहते हैं कि सरकार सर्टिफिकेट देती है। नहीं, आप एक बात समझिए, जो हर एक धर्म में ना कहीं किसी न किसी तरीके का ये प्रोविजन है, और इसमें तो उनकी मंशा तो अच्छी रही है कि अगर कोई गलत काम करता है और वो उसको रियलाइज करता है तो उसका कोई ना कोई रिचुअल प्रोसेस बना के, कन्फेशन बना के, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू धर्म हो या बुद्ध में हो, तो उसको वापिस समाज में लाने, इसके पीछे आइडिया ये है। अब एक और बात समझिए, जब डार्क एजेस यूरोप में हुई तो चर्च ने लोगों से ऐसी पर्चियां काटी जैसे ये भी आप दिखा रहे हैं, और उनको लिख के दिया कि आपको स्वर्ग में जो है जगह मिलेगी। ये इसी धर्म में नहीं, बाकी धर्मों में भी ये हुआ है, बाकी धर्मों में भी होता है। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। एक डुबकी और 11 रुपए दीजिए और आपको मिल जाएगा पाप मुक्ति सर्टिफिकेट। हमारे साथ विकास नौटियाल जी मौजूद हैं। विकास जी, आपकी बात को मैंने काटा था और आप बात कर रहे थे कि कुछ समय पहले चर्च में भी इस तरह की बात कही गई थी कि जहां पर आप जाकर कन्फेशन कर सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। जी 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 जी। और यहाँ तक कि कन्फेशन नहीं, डार्क एजेस में उन्होंने भी ऐसे जो चर्च को डोनेशन देता था उसके बदले में वो स्वर्ग की उसको सीट ऐसे दे देते थे। लेकिन समझने की बात क्या है, जो धर्म का कंसेप्ट है ना, वो उनको ये मालूम था, ये तो जो अभी जो 11 रुपए की पर्ची काट रहे हैं तो बेवकूफ़ी से चर्च ने काटी। पर जब धर्म का जो कंसेप्ट है उनको क्लियर था कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको हम जो प्रायश्चित का प्रोविजन दे रहे हैं वो उससे कठोर होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि बच्चे को कि चॉकलेट आप खा सकते हैं, आपके दांत में कीड़े लग जाएंगे, पर 2 टाइम ब्रश करना होगा, तो बच्चा चॉकलेट खा सकता है। हाँ। अगर मैं एक आदमी को कहूं कि वो खून कर सकता है, उसका प्रायश्चित 11 रुपए में हो जाएगा, तो लोग खून करने लग जाएंगे। तो जो वो जो अपराध जो था, जो गलत काम वो करते थे, जो प्रायश्चित है वो हमेशा उससे कठिन होगा, नहीं तो पूरा धर्म ही कोलैप्स कर जाएगा, कंसेप्ट ही बैठ जाएगा। बड़ी बात कही कि 11 रुपए कहेंगे तो उपवास है, खैर, पर धर्म में ओरिजिनली जो डाला गया कठिन होना चाहिए। बिल्कुल, मैं लौटूंगी विकास जी आपके पास। हमारे साथ विनय पाठक जी मौजूद हैं, ये एसडीएम है उस इलाके के। विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये सर्टिफिकेट तो बकायदा सरकार देती है, क्यों इस तरह की चीजें वहां पर फैलाई जा रही? क्या सोच है इसके पीछे सरकार की? नहीं, इसमें सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। ये स्टेट जो उस समय था, तो स्टेट के समय पर वहाँ मंदिर की जो देख रेख करता था, उसमें एक अमीन नाम का कर्मचारी या अधिकारी नियुक्त होता था। वो कर्मचारी जो है आदिवासी क्षेत्र के जो लोग होते थे उनके द्वारा भूलवश या कभी किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज हो जाती थी जो धार्मिक रूप से मान्य नहीं थी, तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति में वो वहां पर आकर के स्नान करता था और उस समय ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता था, जो
अभी भी हालांकि जारी है, लेकिन बहुत कम लोग, इस बार जो मेला भरा है उसमें मात्र 3 लोगों को ये दिया गया है। विनय जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे कि कुछ समय पहले तक उस मंदिर के बाहर बाकायदा एक बोर्ड लगा होता था जिसके नीचे एसडीएम का नाम और हस्ताक्षर होते थे, और खुद मंदिर के पुजारी ये बात कह रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये मंदिर के पुजारी ने हमें बताई है। नहीं, वो बात ऐसी नहीं है। पहले भले ही कुछ होता हो, लेकिन जब से मैं वहाँ पदस्थ हूँ, इस प्रकार से सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है। इसमें क्या है कि जॉइंटली पुजारी जो वहाँ पर बैठता है वो और जो अमीन नियुक्त होता है उनके द्वारा दिया जाता है संयुक्त रूप से। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विनय पाठक जी कह रहे हैं कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं, जबकि इस मंदिर के बारे में खास तौर पर अगर बताएं कि ये पूरा मंदिर ट्रस्ट जो है वो सरकार ही चलाती है। हमारे साथ भवानी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले राजकुमार शास्त्री जी, जितने तर्क आपने दिए यहाँ बैठे सभी विद्वानों ने उसको सिरे से नकार दिया, और विकास नौटियाल जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो भी आप कार्य करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, प्रायश्चित उससे कई गुना ज्यादा होता है। महज एक डुबकी लगाना, 11 रुपए देना, सर्टिफिकेट पा लेना, इससे पाप मुक्ति नहीं हो जाती। कानून भी यही है, कानून भी यही कहता है। अब बताएं क्या कहेंगे शास्त्री जी। नवजोत बहन, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार मेरे भाई बेनीवाल जी ने कहा है, पाप की इन्होंने व्याख्या करी, बिल्कुल सही व्याख्या करी है गीता जी के अनुसार कि, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हिंदू शास्त्र में बहुत प्रकार के पापों का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से प्रेत कल्प में लिखा है कि ब्रह्मा 6 रोगी स्यात् गोघना व बाल घातगा, स्त्री घाती भवेत कुष्ठी त्रयास चांडाल योनिया। ब्रह्म हत्या करने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, बालकों की हत्या करने वाला, विधवा का शील नाश कर देने वाला। दीपक जी के पाप भी ऐसा होता है कि ये कम पाप किया है, ये ज्यादा पाप किया है। ये पाप के प्रकार है, इसमें मैं सहमत हूँ, और ये कोर्ट भी मानती है वर्तमान में। आपने देखा होगा कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट टाइप के भी पाप होते हैं। तो ये पाप की कई तरह की चर्चा है, वर्तमान कोर्ट भी ये मानती है, और वो हमारा धर्म भी कहता है। लेकिन ऐसे सर्टिफिकेट दे देना किसी के लिए देना तो बिल्कुल कहीं से याद हो चुकी है। 11 रुपए में पाप मुक्ति सर्टिफिकेट, यही हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू धर्म में पाप से मुक्ति और मोक्ष पाने की इच्छा सबसे प्रबल होती है, और पाप मुक्ति और मोक्ष के लिए लोग तमाम तरह के उपाय भी करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक मंदिर ऐसा भी है जहां पर पाप से मुक्ति का बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक डुबकी, 11 रुपए का दान और पापों से मुक्ति। क्या कोई सर्टिफिकेट पापों से आपको मुक्त कर सकता है? आप सवाल सुनकर हैरान हो रहे हो, लेकिन आज IBN 7 आपको ऐसी एक जगह ले जाने वाला है जहां पाप से मुक्ति का दावा किया जाता है। पुण्य कमाने के लिए लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन क्या गंगा स्नान से पाप मुक्ति की लिखित गारंटी मिलती है? अगर आपको पापों से मुक्ति की लिखित गारंटी चाहिए तो चले आइए प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर महादेव मंदिर का दावा है कि अगर जाने अनजाने आपसे कोई पाप हो गया है, किसी बेजुबान जानवर की हत्या हो गई हो, या आपके हाथ किसी का मर्डर तक हो गया हो, और आप अपने पाप से मुक्ति चाहते हैं, तो आप सीधे राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में चले आइए और गौतमेश्वर मंदिर में बने पवित्र मंदाकिनी कुंड में डुबकी लगाइए। भले ही देश की अदालतें आपका जुर्म माफ करे या न करे, लेकिन मंदिर का दावा है यहाँ डुबकी लगाते ही आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। यही नहीं, आपको यहाँ की कचहरी से सिर्फ 11 रुपए में पाप मुक्ति का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जो भी पाप दोषी है, जिनसे जाने अनजाने में अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है, हत्या हो जाती है जीवों की, वो यहाँ आकर के स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। उनका पाप यहाँ से मुक्त हो जाता है। इसे तो यहाँ से अमीनात कचहरी है, वहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको पाप मुक्ति प्रमाण पत्र के हिसाब से मानते हैं। प्रतापगढ़ के इस गौतमेश्वर के तीर्थस्थल पर सरकार की ओर से, और जो लोग अपने जीवन में कोई पाप कर बैठते हैं और उनके समाज में उनको वापस आने की दृष्टि से वे यहाँ आकर स्नान करते हैं और सरकार के द्वारा दिए हुए सर्टिफिकेट को प्राप्त करके और अपने समाज में वो स्थान प्राप्त कर लेते हैं। मंदिर का दावा है कि देश की आजादी के बाद से उनके पास उन श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड हैं जिन्होंने
कुंड में डुबकी लगाई और दान देकर पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र हासिल किया है। अमीनत कछारी नाम से जाने जाने वाला पुजारियों का एक दल हर सर्टिफिकेट के लिए 1 रुपया शुल्क लेता है, जबकि दोष निवारण के लिए 10 रुपए लिए जाते हैं। गांव में समाज से बाहर निकाले गए लोग मंदाकिनी कुंड में डुबकी लगाने के साथ पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र हासिल करते हैं। माना जाता है कि गौतम ऋषि को जब गौ हत्या का पाप लगा था तो उनको ये सलाह दी गई कि मंदाकिनी कुंड के अंदर स्नान करें तो उस पाप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि ने गौ हत्या का पाप यहीं पर धोया था। उसके बाद में देश भर में मान्यता है कि इस मंदाकिनी कुंड के अंदर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्य मिलता है। आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि किसी व्यक्ति के हाथ से पशु, पक्षी या मनुष्य की हत्या हो जाती है या कोई दूसरा पाप हो जाता है तो जाति समाज उसे तभी स्वीकार करेगा जब वो गौतमेश्वर के मठाधीश का पत्र प्रस्तुत करेगा कि अमुक व्यक्ति पाप से मुक्त हो गया है। मान्यता है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से इस जन्म के ही नहीं, पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक गौतमेश्वर मंदिर को इस इलाके में हरिद्वार की तरह माना जाता है। सदियों पुराना यह मंदिर जनजाति समुदाय में आस्था के महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर मशहूर है। अभी हाल में ही यहाँ 8 दिनों तक मेला चला, जहाँ करीब 3 लाख लोगों ने पाप मुक्ति के लिए डुबकी लगाई। भवानी सिंह, प्रतापगढ़, IBN 7। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। दीपक दुबे जी वैदिक गुरु हमारे साथ हैं। राजकुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। विकास नौटियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेके बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अब से कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे भवानी भी हमारे संवाददाता। दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये बात हजम नहीं होती आज की सदी में, 21वीं सदी में अगर कोई ये कहे कि जाइए किसी का भी कत्ल कराइए, कहीं पर भी लूटपाट कराइए, एक डुबकी लगाइए, 10 रुपए दीजिए और वो सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिए। नहीं, 10 रुपए नहीं, करोड़ों रुपए भी दे करके जो है वह जानकारी में किया हुआ पाप विनाश उसका नहीं होता है। और ये तो आप देखिए ना जरा, छोटा सा ये तो पूरी तरह से इसको मतलब बहुत शॉर्टकट में अर्निंग का एक मेथड बना दिया गया। 10-11 रुपए लिए, अभी जैसे बता रहे हैं कि 3 लाख लोग 8 दिन में आकर दर्शन किए तो 10 गुणे 3 30 लाख रुपए की अर्निंग जो है 8 दिन के अंदर हो गई। ये ना धर्म को खराब किया जा रहा है। अभी शास्त्री जी ने उनके जो एक श्लोक उन्होंने कहा था कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में कटता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाता है, अर्थात नहीं कटता है। तो पाप की बहुत तरह की श्रेणी बनाई गई है और बहुत बहुत संवैधानिक है। हम लोगों का जो धर्म शास्त्र है बहुत अधिक संवैधानिक है। आप उसको वर्तमान के जो हमारे जैसे कोर्ट के जो नियम हैं कि जघन्य अपराध है, बाल अपराध है, उसमें देखिए विभाजन है। उसी तरह से हमारे धर्म में भी छोटे अपराध, बड़े अपराध, जानकारी में किया हुआ अपराध, अनजाने में किया हुआ अपराध। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, 1 मिनट का समय लूंगा क्योंकि बहुत गंभीर विषय आपने उठाया नहीं, हुआ है। इतना समय नहीं है। संक्षेप में बताइए क्योंकि नौटियाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संक्षेप में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो चीज ये की जा रही है यह ठीक नहीं है, यह धर्म को अपभ्रंश कर रही है और जाने अनजाने में पाप के बहुत प्रकार हैं, उसको जानना होगा कि किसका प्रायश्चित है और किसका नहीं है। विकास जी कुछ कह रहे थे आप, नौटियाल साहब। बड़ा पाप, उतनी बड़ी तपस्या या प्रायश्चित करना होगा, ये तो आज के कानून और धर्म में एक जैसी बात है, समानता है। पर फर्क कहाँ पर आ रहा है समझना होगा। फर्क ये है कि जो इनकी पाप की परिभाषा है, जो कानून की परिभाषा अलग है। इनके हिसाब से सबसे बड़ा पाप तो ब्राह्मण हत्या और गौ हत्या है, और आज के कानून के हिसाब से सबसे बड़ा पाप क्या है? इंसान की हत्या। गौ हत्या तो पता नहीं कहां पर आएगी। ये यहाँ पे फर्क समझना होगा। कंसेप्चुअल लेवल पे तो आज का कानून और हर धर्म का जो कंसेप्ट है वो एक है, पर इनकी पाप की परिभाषा, पुण्य की परिभाषा अलग है। ये बड़ा ध्यान से समझना होगा। यहीं पे है जो सारा जो तर्क की बात है यहीं पे है, जो रैशनैलिटी है वो यहीं पे आती है। वो बोल रहे फिर मैं बेनीवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए अभी नौटियाल साहब ने कहा, वो एक बहुत ही जन संसारिक जन सामाजिक भाषा में बात कर रहे हैं। हम धर्म के हिसाब से बताते हैं कि ये पाप और पुण्य करने वाली कौन सी मशीन है? ये आम आदमी 99.99% हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी विडंबना है कि यही नहीं मालूम है कि पाप पुण्य करने वाला है मशीनरी कौन सी है। वो है मन, अंतःकरण। और अंतःकरण कभी भी पाप युक्त पाप मुक्त नहीं हो सकता जब तक भगवत भक्ति ना हो। और भगवत भक्ति कब होगी? तब आप गुरु के या भगवान के शरणागत होके और गीता के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार पाप से करें। अभी जिक्र हुआ कि पाप कई किस्म का होता है। एक पाप होता है महापाप, आता है एक पाप होता है
पापों की मुक्ति हमारे तीर्थ स्थानों में जाके कुछ समय के लिए सवाल कर रहे हैं, मुक्ति उसका हो, भी जवाब लेकिन महापाप की मुक्ति नहीं होती है, कभी नहीं होती है। महापाप की कोई किसी समय भी मुक्त नहीं हो सकता महापाप को, उसका अनंत काल तक आदमी को भोगना पड़ता है, और वो मन से किया हुआ पाप ही पाप माना जाता है, और तन से किया हुआ पाप नहीं माना जाता है। इंद्रियों का पाप। जवाब देना चाहेंगे नौटियाल जी से मैं एक जगह समझ, ये तो पहले इस तरह से कह रहे हैं जैसे लग रहा है किसी दूसरे देश से आए हुए नौटियाल जी। ब्रह्म हत्या और गौ हत्या का जो पहले प्राविधान था या जो कहा गया है, ब्रह्म का मतलब वो व्यक्ति जो साधना और उपासना में है, ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण धर्म से नहीं है, आप इस चीज को पहले क्लियर करिए। और जो निरीह है, ब्राह्मण यानी कोई एक निहत्था व्यक्ति कहीं तपस्या कर रहा है, वो साधना कर रहा है और जाके उसको मार देना। गौ को क्यों कहा गया है? क्योंकि गौ बहुत निरीह प्राणी है और वो पालन करती है। एक शेर को मारना और गौ मारना दोनों में अंतर होता है। ठीक है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी वापस लौटती हूँ आपके पास। भवानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधा वहीं से। भवानी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वहां आपके साथ लोग मौजूद हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या मानते हैं लोग, क्या सर्टिफिकेट काफी है उनके लिए? देखिए नवजोत, हमारे साथ वो तमाम लोग हैं जो ये सर्टिफिकेट देने से इशू से जुड़े हुए हैं, पुजारी हैं, इसके अलावा गांव के लोग हैं, और इसके अलावा सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ माहौल कैसा रहता है नवजोत। यहाँ भक्ति में माहौल रहता है, जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं खासतौर पर गौतमेश्वर के भजन चलते रहते हैं, और जो पाप मुक्ति से जुड़े हुए भजन होते हैं वो भी यहाँ पर लगातार चलते रहते हैं। ये गौतमेश्वर का माहौल है। हमारे साथ इस वक्त है अमीन है, अनिल बैरागी, नीलेश बैरागी है। नीलेश बैरागी अमीन कचहरी है। अमीन कचहरी का मतलब ये धार्मिक कोर्ट है जो पाप मुक्ति प्रमाण पत्र देती है, यानी कि इनकी मोहर से जाता है। इनसे ही बात करते हैं। नीलेश, आप बताएं, जो यहाँ पर भक्त स्नान करने के लिए आते हैं, वो मंदाकिनी में स्नान के बाद में आप उनको मोहर लगाकर पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र देते हैं, क्यों? जो भी व्यक्ति है वो अपना जो पाप करके आते हैं, पाप करने के बाद गांव वाले लोग ये चाहते हैं कि वो अपने गौतमेश्वर मंदिर में जाए और वहां जाके मंदाकिनी कुंड में स्नान करें। उसके पश्चात एक हम प्रमाण पत्र देते हैं ₹100 लेके, जिसमें पुजारी और एक अमीन के हस्ताक्षर होते हैं। वो प्रमाण पत्र लेके वो गाँव में जाके बता देगा, तभी समाज वाले उसको स्वीकार करेंगे, अन्यथा स्वीकार नहीं करेंगे। ये आपका वैलिड है ये प्रमाण पत्र। अगर मान लो कि किसी ने अपराध किया है और वो अगर अपराध करने के बाद आता है, आपका प्रमाण पत्र वैलिड करती है कौन सी? समाज की पंचायत? अपराध वाला नहीं, जैसे कि कोई जैसे गौ हत्या है, गिलहरी है, या पशु पक्षी कुछ मर जाता है, छोटा मोटा पाप, न कि किसी के व्यक्ति की मृत्यु वाला नहीं, केवल जीव हत्या छोटी मोटी। कौन मान्य करता है? समाज की पंचायत गांव के अंदर, जिससे अगर किसी को समाज से बहिष्कृत कर रखा है और आपका सर्टिफिकेट ले जाएंगे तो वापस समाज में ले लेंगे? हाँ, ले लेंगे। पुराना पुजारी भी हमारे साथ में जगदीश शर्मा जी, आप बताएं, जो ये सर्टिफिकेट आप इश्यू करते हैं कि कौन सा पाप होता है जिसको आप एक शपथ भी दिलाते हैं, संकल्प, वो संकल्प क्या है? नहीं, वो पाप का इसमें जाहिर नहीं होता कि उसने क्या मारा। गिलहरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, समाज कहता है कि जाइए नहाइए। एक सामाजिक प्रथा है, धार्मिक मान्यता है, इसको सरकार नहीं मानती है। इस सर्टिफिकेट को सरकार अलाउ नहीं करती है। एक समाज कहता है तुमने गुनाह किया, जाइए नहाइए आप। लेकिन ये जो मंदिर है इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी तो सरकार देती है। सरकार ने इसका एक सलाहकार समिति बना रखी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन सामाजिक मान्यता चली आ रही है। तो इसको क्या माना जाए कि एक तरह से सरकार का वर्चस्व तो है ही नहीं, सर्टिफिकेट देती है कि मुक्ति का? ये सब सदियों से चला आ रहा सर्टिफिकेट, रियासत काल से चला आ रहा, जिसको ठिकाना कहते हैं अपन, रियासत काल से चला आ रहा। तो नवजोत, ये आप देख सकते हैं कि जो अभी हमने जिनसे बात कराई है कि किस तरीके से जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसको एक तरह से सोशल वैलिडिटी की बात करें। थोड़ी सी मैं कोशिश करूंगा तस्वीरें आपको दिखाने की, लौटूंगी आपके पास, किस तरह का माहौल है वो दिखाने की कोशिश लौटूंगी आपके पास, क्योंकि एक बड़ा सवाल यहाँ पर दीपक दुबे जी ने भी उठाया था। उससे पहले एक और चीज बताते चले कि यही पुजारी हैं जिनसे भवानी बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा कि इसको सरकार मान्यता नहीं देती, लेकिन इससे पहले जब भवानी ने इनसे बात की थी तो इन्होंने बकायदा ये बात कही थी कि सरकार इस तरह का सर्टिफिकेट देती है। चलिए वो बात अलग है, लेकिन एक और चीज जो यहाँ पर दीपक दुबे जी ने कही है कि मार्केटिंग का भी एक बड़ा फंडा है, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, 10 रुपए के हिसाब से अगर आप देते हैं तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 लाख रुपए बन जाता है, और 3 दिन में अगर आप 3 लाख रुपए कमा रहे तो शायद गलत नहीं, 30 लाख रुपए अगर कमा रहे तो गलत नहीं है। तो एक मार्केटिंग का फंडा भी है ये, इस पर भी बात करें। 11 रुपए में पाप मुक्ति। और ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल उठाया था दीपक जी ने, उसी का जवाब कृष्णा जी आपसे लेना चाहूंगी।
क्या इसके पीछे मंशा और भी हो सकती है? लेकिन साथ ही साथ एक और आपको फैक्ट यहाँ पर ये भी बताऊं, जो कि भवानी हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार सिर्फ 3 ही लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है। पैसे तो देखिए ना सभी से लिए, सर्टिफिकेट ठीक है 3 ही को दिए हैं, मगर सबसे ज्यादा जो है अगर पाप किसी के कटे हैं, जो कहते हैं दरिद्र योग जो आपका कटा है वो पंडित का कटा है, बाकी वहाँ के जो मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं उनका कट गया है, उनके सारे यानी कि कह सकते हैं कि उनके दरिद्री हट गई है। जब 30 लाख रुपए आपके पास आ गया 1 महीने में तो क्या जाता है भाई 11 रुपए में रसीद कटवा के किसी को दिया है, भाई 3 लोगों को दे दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम जो है रख लो। अब इसके बाद जो है समाज में जाके आपको जो है वहां पर समाज वाले जो है आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब आप पापी नहीं हो, अब समाज में आपको हमने स्वीकार कर लिया है। आ सकते तो हाँ जी बिल्कुल, तो अच्छा देखिए नवजोत जी, देखिए अभी हमारी बहन ने कहा ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ये तो एक किस्म का धोखा है लोगों के साथ में, और इस धोखे से तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, मैं धार्मिक दृष्टि से आपको लेके चलता हूँ। हमारे देश के अंदर, पूरा देश में नहीं पूरे विदेशों में भी हमारे सनातन हिंदू धर्म में ही ये चीज बताई गई है और किसी धर्म में नहीं बताई गई है कि अंतःकरण को शुद्ध करो, भगवत भक्ति से ही अंतःकरण शुद्ध होगा, और वो मन से करनी है। और उसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं मैं, हमारी श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई, सुखदेव परमहंस जी ने परीक्षित को सुनाई। परीक्षित थे बड़े महान थे, उनको पाप दिया गया था सिर्फ सांप गले में डालने से, और पाप मुक्ति के लिए भागवत सुनाई गई थी। इसके लिए आपको इसीलिए पाप मुक्ति मैं भवानी के पास एक बार जाना चाहूंगी, मैं लौटती हूँ शास्त्री जी आपके पास। भवानी आपके पास आना चाहूंगी, लोग क्या इस पर यकीन करते हैं कि वो सर्टिफिकेट जो है वो एक तरीके से पूरा है और कहीं पर भी यानी मुख्य धारा में अगर वो आना चाहे तो उसी सर्टिफिकेट के जरिए आ सकते हैं? देखिए नवजोत, मैं सुन रहा हूँ कुछ सवाल जो उठा रहे हैं उनका जवाब भी यहाँ पर जो पुजारी है बाकी लोग उनसे लूंगा। सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें बता देता हूँ कि हम जहाँ पर खड़े हैं ये मंदाकिनी कुंड जस्ट मेरे पीछे है, जहाँ पर जो भक्त आते हैं और उसके बाद में इसमें डुबकी लगाते हैं, और फिर उसके बाद में यहीं पर ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये अमीन कचहरी यानी कि कोर्ट है, धार्मिक अदालत माना जाता है, जो सामने की तरफ नजर आ रही है यहीं पर बैठते हैं। अभी अमीन का चार्ज सरकार के पास में पटवारी है उनके पास में, यानी कि इनडायरेक्ट रूप में सरकारी इसको गवर्न कर रही है। और मेरे साथ जो लोग हैं उनमें एक विकास अधिकारी हैं फिरोज खान जी, यहाँ पर ये सरकारी विकास अधिकारी हैं, जाहिर तौर पर इससे जुड़े हुए हैं, इनसे सवाल करते हैं। आप बताएं फिरोज खान जी, जो ये प्रमाण पत्र दिया जाता है यहाँ पर जो कुंड में डुबकी लगाने आते हैं, एक तो कितनी किससे रेवेन्यू हो जाती है और कितना ये आपके सहयोग करता है जब इसका विकास का काम करवाते हैं? अमीनाथ कचहरी के दौरान ये जो भी लोग छोटे मोटे पाप करते हैं इस कुंड में नहाने के बाद पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र हेतु 11 रुपए का आवेदन यहाँ शुल्क जमा कराते हैं, और शुल्क जमा कराने के बाद उन्हें रसीद दी जाती है। तो ये नवजोत आप देख सकते हैं कि एक तरह से जो सरकार है वो इस पूरे मंदिर को कैसे पता लगेगा कि ऊपर भगवान के वहाँ की वहाँ पे आपके पाप जो है माफ धुल गए हैं या नहीं धुले? ये बहुत से ऐसे सवाल है बेनीवाल जी, माफी चाहूंगी वक्त की कमी है, बहुत से ऐसे सवाल है जो अभी भी सवाल बहुत सारे बेनीवाल जी, और आप सभी से वक्त की क्योंकि कमी है इसीलिए मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए